Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with geography from class 6. Students, yes, we have started our chapter number 1, that is the earth in the solar system, and in our previous class we have discussed about the planets and sun and the stars introduction. Now we will do and we will learn about solar system and planets in this part 2 of this chapter. Clear students? So here we begin it. Students, जैसे आपको पसंद है नाइट में तारों को टिमटिमाते हुए देखना, आपको पसंद है अपनी अर्थ पे इधर से उधर जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो भी ब्यूटीफुल टूरिज्म प्लेसेस हैं, उनको आप सर्च करके आते हैं, उनको विजिट करना आपको पसंद है. सो क्या आप अपनी अर्थ के बारे में और जो अदर प्लैनेट्स हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे? सो यस, वी विल स्टडी अबाउट द सोलार सिस्टम. जो सन है वो कैसे हमें रोज उगते हुए और डूबते हुए दिखाई देते हैं. वी विल लर्न ऑल द थिंग्स. क्लियर? द सन. सो द सन and 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. So now we will discuss about जो solar system है वो कैसे बनता है students. So उसमें क्या रहेंगे? sun. Clear? सन के अलावा कितने प्लैनेट्स? हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर? यस, 8 प्लैनेट्स. सो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हो गए स्टूडेंट्स. क्लियर? 5, 6, 7 and 8. Then we will discuss about some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. So यहाँ पे between Mars and Jupiter कुछ बड़ी बड़ी रॉक्स और कुछ छोटे छोटे पेबल्स का एक बेल्ट बना होता है और इसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं. क्लियर? सो यहाँ पे ये बेल्ट रहेगा. सो वी विल डिस्कस अबाउट अर्थ एंड सोलार सिस्टम, एवरीथिंग, क्या क्या चीज़ें किस किस वजह से हो रही हैं. सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हमारे सन के बारे में. सो स्टूडेंट, सन जिसके घर में हमारे कई एल्डर सिस्टर्स जो है एज ए गॉड के रूप में भी पूजा करते हैं. लाइक हम जो है सूरज भगवान को जल अर्पण करते हैं. सो ये सारी चीज़ें जो एक हमारी माइथोलॉजिकल सीरियल्स में भी देखा जाता है, इस तरह से सन को एज ए गॉड हम मानते हैं. सो ये हमारा बिलीफ है. प्लस जो सन है वो हमें क्या दे रहे हैं जो हम उनको इतना ज़्यादा वैल्यू करते हैं. स्टूडेंट्स, जो प्लैनेट्स होते हैं लाइक हमारी जो अर्थ है ना, उसमें भी दिन जो हो रहा है वो सन की वजह से हो रहा है. सन जो अपनी लाइट देता है उसी वजह से यहाँ पे रोशनी है. सो अगर आप लाइट रिसीव नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमेशा डार्कनेस और अंधेरा पाएंगे. सो इस वजह से जो सारे प्लैनेट्स है दे गेट एंड दे रिसीव हीट एंड लाइट फ्रॉम सन ओनली. सो सन इज द ओनली सोर्स. ओके, सो सोल, सोल एक वर्ड है रोमन लैंग्वेज में. सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज सन गॉड. क्लियर? सोलार मीन्स रिलेटेड टू द सन. सो सोल से रिलेटेड, सन से रिलेटेड जो फैक्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो होता है सोलार. क्लियर? इट इज द हेड एंड इन सेंट्रल ऑफ द सोलार सिस्टम. सो सन क्या है? जो हमारा सोलार सिस्टम है उसके सेंटर में है और हेड है, सारे प्लैनेट्स का मॉनिटर करने वाला है. ठीक है? सारे प्लैनेट्स जो है सन के बाद में सन के आगे सरेंडर कर देते हैं. क्लियर? द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलार सिस्टम. सो जो भी सोलार सिस्टम हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें सन जो है वो सेंटर पॉइंट है और उसके बाद में सारे जो भी प्लैनेट्स हैं ये सभी कुछ की बाद में हम बात करेंगे. सो सन इज अ हेड ऑफ द फैमिली. क्लियर? नेक्स्ट, वेरी लार्ज इन साइज. सन क्या है? बहुत ही बड़ा है साइज में. तो अभी हम जो है सन के बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन देखेंगे. वेरी लार्ज इन साइज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. सो इसमें जो है गैसेस ही गैसेस से बना हुआ है. लाइक हीलियम जैसी जो बर्निंग प्रॉपर्टीज रखने वाली गैसेस हैं वो सन से लगातार निकलती है. तो सन में क्या बर्निंग प्रॉपर्टी है? ये लगातार हमें हीट प्रोवाइड करवाता है. द सोलार सिस्टम इज बाउंड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो सन में ग्रेविटी है, सन की ग्रेविटी की वजह से जो सोलार सिस्टम है उसके सारे प्लैनेट्स जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं. क्लियर? इट इज लोकेटेड 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ. सो ये सन जो है अर्थ से कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ. सो जो हमारा अर्थ है वो इन टर्म ऑफ अगर नंबर हम देखें डिस्टेंस जो है सन से, तो उसमें 3rd नंबर पे आता है. और 3rd नंबर पे
उससे पहले 2 प्लैनेट्स और हैं, ठीक है, हमारा मर्करी और वीनस, देन अर्थ। सो अर्थ से अगर हम सन का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ये है 150 मिलियन किलोमीटर। क्लियर? ओके, देन वी विल डिस्कस ऑल द प्लैनेट्स। सो सन क्या हुए, हमारे सन गॉड हो गए हैं, सन इज द हेड ऑफ द सोलर फैमिली। ओके, एंड ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं, हीट और लाइट, बिकॉज सन इज अ स्टार। सो सन क्या है, स्टार है, और स्टार्स के अंदर हीट होती है, लाइट होती है, और planets they don't have their own heat and light, they receive heat and light from sun or stars. Clear? So such celestial bodies that do not have their own heat and light we call planets. Clear? They are illuminated by the light of stars. So, जो भी रोशनी हमारी अर्थ पे या फिर जो अदर प्लैनेट्स पे देखने को मिलती है वो लाइट हमें प्राप्त होती है सन से। सो ये जो सारे प्लैनेट्स है ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, और दैट्स व्हाई दे गेट, और इसमें क्या करता है, बोनस मिलता है। मतलब आप जो है अच्छा काम कर रहे हो तो आपको फिर बोनस में क्या मिल रहा है, हीट एंड लाइट मिल रही है सन से। सो सन क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं और इन्हें हीट देते हैं, लाइट देते हैं। अगर ये हीट और लाइट नहीं देंगे तो क्या होगा भाई, क्या हो जाएगा, अगर गर्मी नहीं होगी तो, अगर गर्मी नहीं होगी तो आपकी अर्थ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, और ठंड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप जो है फ्रीजिंग कोल्ड वाली स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, सो टेम्परेचर का बढ़ना भी ज़रूरी होता है और सर्दियाँ आना भी ज़रूरी होता है। सो सीजन्स भी हम हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर्स रहेंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे। सो ये सारी चीज़ें जो है, हीट और लाइट भी हमारे प्लैनेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमें मिलती है द ओनली सोर्स सन। क्लियर? ओके, सो प्लैनेट वर्ड के बारे में अगर हम देखें तो प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड से बना, और वो ग्रीक वर्ड क्या है, प्लैनेटाई, प्लेंटाई। क्लियर? सो प्लेंटा इज ए ग्रीक वर्ड, और इसका मीनिंग क्या होता है, वॉन्डरर्स, जो घूमते हैं, है ना, रेवोल्यूशन करते हैं, रोटेट करते हैं। सो प्लैनेट्स क्या करते हैं, दे रोटेट ऑन देयर एक्सिस एंड दे रिवॉल्व अराउंड द सन, दैट्स व्हाई वी कॉल देम प्लैनेट, बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, सो दे रिसीव एवरीथिंग फ्रॉम सन। क्लियर? और इसीलिए जो प्लैनेट वर्ड है वो प्लैनेटाई वर्ड से आया है। प्लैनेटाई वर्ड इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन इज wanderers. Clear class? Next we will do we will get other information about planets. Their number is 8. So इनके numbers कितने हैं, 8 है। ठीक है, पहला planet है हमारा मर्करी, then Venus, देन अर्थ। ओके, अर्थ क्या है, जहाँ पे हमारा निवास स्थान है। ठीक है, सो अर्थ इज आवर प्लैनेट। ओके, वी लिव ऑन अर्थ। देन 4th नंबर पे आता है मार्स, देन 5 नंबर पे है हमारा जुपिटर, 6 पे है सैटर्न, 7 पे है यूरेनस, एंड 8 पे है हमारा नेपच्यून। क्लियर क्लास? सो दीज आर 8 planets we have. They revolve around the sun in an elliptical orbit. सो ये जो ऑर्बिट है, जैसे अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमती है, तो ये कुछ ओवल शेप का इसका ऑर्बिट बनता है स्टूडेंट्स, सो इसे ही कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। क्लियर? सो ये देखिए, ये हमारा सन है और इसके चारों ओर 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So these 8 planets revolve around the sun in their fixed path. So ये जो इनका फिक्स रास्ता है, जैसे आपने कभी रेस देखी होगी, ठीक है, आपने रेस में पार्टिसिपेट भी किया होगा। सो रनर्स के क्या होते हैं, अपने अपने ट्रैक्स बने हुए रहते हैं, राइट, उनको अपनी लेन में दौड़ना होता है। तो अगर कोई रनर किसी और की लेन में जाएगा तो उनमें आपस में टकराव हो सकता है। सेम लाइक यही पोजीशंस बनती है प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स भी क्या करते हैं, अपने ट्रैक पे दौड़ते हैं, ठीक है, अपने ट्रैक पे मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। सो इनका ये जो फिक्स ट्रैक रहता है, फिक्स लेन रहता है, वी कॉल इट ऑर्बिट। क्लियर? सो द फिक्स पाथ जहाँ पे प्लैनेट्स जो है मूव करते हैं अराउंड द सन, उसे ही कहते हैं ऑर्बिट। और अर्थ जिस शेप में और चक्कर लगाता है वो ओवल शेप का ऑर्बिट रहता है, तो इसे हम इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। क्लियर? ओके, An easy way to memorize the name of the planets in order of their distance from the sun is. अब क्या है, आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक और एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है ताकि आप मेमोराइज कर सके सारे प्लैनेट्स के नेम को, जैसे मैंने बताया आपको। लेकिन ये 8 प्लैनेट्स के नेम सीक्वेंसिव फ्रॉम डिस्टेंस के, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इफ आई हैव टू मेमोराइज द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स, सो देयर इज ट्रिक have been given to us. So हमें कैसे करना है इसे, my very efficient mother just served us nuts.
नट्स सर्व किए उन्होंने, ठीक है। तो आपके लिए इससे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, माई से हम निकालेंगे मर्करी, क्लियर। सो मर्करी के लिए हमने माई यूज़ किया, देन वेरी से हम निकालेंगे वीनस, एफिशिएंट से हम निकालेंगे हमारा ओन प्लैनेट दैट इज अर्थ, देन हमारे पास वर्ड है मदर, सो मदर से हम निकालेंगे मार्स, क्लियर। सो 4 प्लैनेट्स जो है इनर प्लैनेट्स हो गए, मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। देन हमारे आउटर प्लैनेट्स भी है। मैम ये इनर एंड आउटर क्या है, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट just memorize the names of planets. My very efficient mother just served us nuts. So just से क्या हो गया, Jupiter, then Saturn हो गया यहाँ से, served से Uranus and Neptune, clear। So ये हमारे सारे 8 planets के नेम जो हैं हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। So ये बहुत ही ट्रिकी मेथड हो गया और आप इसे भूलेंगे भी नहीं, बिकॉज आपकी मदर जो है डेली आपको नट्स जो है सर्व करती होगी, कभी नट्स सर्व करती होगी, कभी न्यूडल्स सर्व करती होगी। सो इसी तरह से आपको ये याद होने चाहिए। सो ये हमारा सन है, सन से अगर हम पहला प्लैनेट देखें तो वो है मर्करी। इन टर्म ऑफ डिस्टेंस इफ वी टॉक अबाउट, सो डिस्टेंस में पहला जो प्लैनेट है वो है मर्करी और ये सन के सबसे नज़दीकी प्लैनेट है। देन वीनस हियर, देन द ब्लू प्लैनेट इज और अर्थ। अब इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, बिकॉज ये देखिए यहाँ पे ज़्यादातर जो है 70% ऑफ द अर्थ इज़ वाटर। सो वाटर कैसा है, नीला दिखाई दे रहा है, इसीलिए जो हमारा ग्रह है, हमारी जो अर्थ है वो ब्लू प्लैनेट दिखाई देती है, ठीक है। मर्करी, वीनस, अर्थ एंड देन मार्स। सो हियर हमने जो हमारे इनर सर्किल था, ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, यहाँ पे देखिए एस्टेरॉयड बेल्ट से क्या है, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पत्थर, पेबल्स है और बड़ी बड़ी रॉक चट्टाने भी हैं। सो एस्टेरॉयड और मीटेरॉइड्स में भी डिफरेंस होता है, हम इसे भी डिस्कस करेंगे। ये रॉक और चट्टाने और ये पेबल्स कहाँ से आए ये भी हम देखेंगे इस चैप्टर में, कहाँ से ये एस्टेरॉयड बेल्ट बन रहा है, ठीक है। सो ये हमारे एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर के जो प्लैनेट है वो हो गए मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये सन के डिस्टेंस में ये सीक्वेंस है। देन मार्स के बाद में प्लेस आता है जुपिटर का, ठीक है, जस्ट सर्व्ड। सो ये आ गया सैटर्न, अर्थ, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये आपका लास्ट प्लैनेट हो गया, ठीक है। हम पहले जो हमारे रिसर्चर्स थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, वो प्लूटो को भी इंक्लूड करते थे प्लैनेट्स में, तब 9 प्लैनेट्स कहे जाते थे। बट नाउ उन्होंने एक रिसर्च के बाद में 2006 के बाद एक रिसर्च में प्लूटो को एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। सो अब प्लूटो जो है एक प्लैनेट में शामिल नहीं किया जाता है, तो फिर किस में शामिल किया जाता है, सो हम इसे भी देखेंगे। सो ये देखिए, ये आपके सारे प्लैनेट्स हो गए। सो अब आपको क्या करना है, मैंने आपको जो ट्रिक दिया है इस चैप्टर में उसे आपको लर्न करना है, साथ ही साथ ये सारे डिस्टेंस के थ्रू हम इसे देख लेंगे। सो हियर इज योर सन। सो ये हो गए सन, फर्स्ट हमारा मर्करी, देन वीनस, क्लियर स्टूडेंट्स, देन हमारी अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर दूर है ना अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ हो गई। देन क्या है, मार्स। सो ये मार्स का ऑर्बिट हो गया। देन मार्स के बाद में ये हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट हो गया स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया, ये हमारा एस्टेरॉयड्स का बेल्ट है। देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन जो लास्ट हमारा रहेगा वो है नेपच्यून, क्लियर। सो देखिए अर्थ से भी ज़्यादा दूर दूर तक प्लैनेट्स हैं, तो इनके डिस्टेंस और बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे अर्थ या फिर उसके बाद के जो प्लैनेट्स हैं सन से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे, तो इनकी डिस्टेंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। अब जब यहाँ पे चक्कर लगाना है तो ये बहुत छोटा सा चक्कर बनेगा, पास वाले के लिए ट्रैक बहुत छोटा होगा। कोई जिसके लेंथ या लेग्स जो है लंबी है तो उसे थोड़ा लंबा ट्रैक भी दे सकते हैं ना, ताकि जो छोटे रनर्स हैं, मीन्स अगर आपकी क्लास से सीनियर्स से अगर आपकी रेस करवाई जाती है या फिर एकदम जूनियर बच्चे होते हैं जिनसे अगर आपके रेस करवाएंगे, तो जूनियर्स के तो लेग्स भी छोटे होंगे, उनके कदम भी छोटे होंगे, तो उन्हें क्या किया है, उन्हें छोटा घेरा दिया जाएगा ना। सो इसी तरह से देखिए बाद के जो प्लैनेट्स हैं उनके साइज़ भी बड़े हैं और इनर प्लैनेट्स के साइज़ छोटे भी हैं, ये भी हमें देखना है। इनर प्लैनेट्स किससे बने हुए हैं और बाद के प्लैनेट्स किस चीज़ से, किस मटेरियल से बने हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस एवरीथिंग स्टूडेंट्स, सो नो फियर अबाउट हियर। ओके, सो वी विल डिस्कस इनर प्लैनेट्स। सो इनर प्लैनेट्स क्या हैं देखते हैं। मैंने बताया माई वेरी एफिशिएंट मदर। सो
मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये चारों जो है इनर प्लैनेट्स कहे जाते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर जो है सन के पास में ये 4 आते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, मर्करी है। सो दीज आर वेरी क्लोज टू द सन, दीज आर मेड ऑफ रॉक्स। सो सॉलिड से बने होते हैं, रॉक से बने होते हैं, रॉक से बने हैं, सॉइल से बने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके खड़े हो सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, राइट, है ना। एक बार के लिए आप उतर भी सकते हैं, यहाँ पे लैंड भी कर सकते हैं आपका प्लेन, एयरक्राफ्ट, ठीक है। सैटेलाइट से भी अगर आप देखेंगे तो ये सारी सिचुएशंस इसी तरह से दिखाई देती है। देन वी विल डिस्कस फर्स्ट मर्करी। सो इट इज नियरेस्ट टू द सन। सो मर्करी क्या है, नियरेस्ट टू द सन, रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 88 डेज स्टूडेंट्स। सो मर्करी क्या है, 88 डेज में सन के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। जैसे मैंने देखा इसका घेरा जो है सबसे छोटा बन रहा है, सन तो यहाँ है और सबसे पहला ग्रह है, सबसे पहला जो फर्स्ट प्लैनेट है वो है मर्करी। सो इसे 88 डेज का ही टाइम लग रहा है सन के चारों ओर घूम के आने में। मैम आप खड़े हो जाइए, जल्दी से मैं आपके चारों ओर घूम लेता हूँ। तो मेरे को जितना आप कवर करेंगे, जो मेरे पास में वो जल्दी कवर कर लेगा, मुझसे जो दूर रहेंगे वो और बड़ा सर्किल लगाना पड़ेगा। सो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, ये जो सर्किल लगाने में जो टाइम लग रहा है वो भी बढ़ता जाएगा। क्लियर। सो फर्स्ट प्लैनेट को कितना टाइम लग रहा है, 88 डेज का टाइम लग रहा है मर्करी को रिवॉल्व करने में अराउंड द सन। क्लियर। रोटेशन ऑन एक्सिस इन 59 डेज। सो ये अपने एक्सिस पे कितने देर में घूमता है, 59 डेज में, यानी कि अपनी जगह पे घूमना, अपनी धुरी पे घूमना। देन वी विल टॉक अबाउट वीनस। सो वीनस क्या है, वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट, मेक्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 255 डेज, यानी कि 255 डेज लेता है वीनस। क्लियर स्टूडेंट्स। सो इसे कितने डेज लग रहे हैं, 255 डेज में ये अपना एक रेवोल्यूशन सर्कल जो है अराउंड द सन कंप्लीट करता है। ओके। रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 243 डेज। सो कितने डेज में ये अपने एक्सिस में घूमता है, 243 डेज में। क्लियर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आवर प्लैनेट, दैट इज अर्थ। क्लियर। सो अब अर्थ के बारे में देखते हैं। अर्थ जो है उसके 2 मोशन होते हैं। क्लियर। सो हर एक प्लैनेट के 2 मोशन होते हैं, रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एंड रेवोल्यूशन अराउंड द सन। सो ये कुछ अपनी जगह पे घूमते घूमते ही, अपनी जगह पे राउंड करते करते ही आप जो है सन के चारों ओर भी घूमेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से घूमना है और फिर घूमते घूमते ही आपको किसी एक पॉइंट के चारों ओर चक्कर भी लगाना है। सो यही काम करते हैं हमारे प्लैनेट्स, ठीक है। सो अर्थ की भी 2 स्पीड है, रेवोल्यूशन स्पीड जो अराउंड द सन करती है, रोटेशन इट्स स्पीड जो ऑन इट्स एक्सिस रहती है। सो इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365 डेज। सो सन के चारों ओर घूमने में अर्थ को कितना टाइम लगेगा, 365 डेज का समय लगता है स्टूडेंट्स। रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 1 डे, ठीक है। नंबर ऑफ मून, आप चांद जो देख पा रहे हैं, कितने चांद दिखाई देते हैं आपको अर्थ से, एक ही दिखाई देता है ना। सो नंबर ऑफ मून की जो अगर हम देखें, मून जो है हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट क्या होते हैं, जैसे प्लैनेट्स जो हैं सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं ना, तो प्लैनेट्स के चारों ओर भी रिवॉल्व करने वाले होंगे, यानी कि आप मेरे अगर चारों ओर घूम रहे हैं तो आपके चारों ओर आपके जूनियर्स घूमेंगे, ठीक है। सो वो जो जूनियर्स हैं उन्हें हम सैटेलाइट कहेंगे, आप हो गए प्लैनेट्स और मैं सन, ठीक है। सो इस तरह से हम सोलार सिस्टम को समझने के लिए बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट जो हमारा 4th इनर प्लैनेट है, दैट इज मार्स। सो मार्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो 687 डेज लेता है अराउंड द सन अपना सर्किल कंप्लीट करने में, ठीक है। सो रेवोल्यूशन सर्किल और रोटेशन स्पीड, रोटेशन के जो डेज हैं वो अलग अलग होंगे। ओके। रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 1 डे। सो अपने एक्सिस में घूमने में इसे 1 डे का टाइम लगेगा। तो ये हमने इनर प्लैनेट्स हमारे कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एस्टेरॉयड बेल्ट एंड अदर आउटर प्लैनेट्स। सो आउटर प्लैनेट्स में क्या क्या है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो आउटर प्लैनेट्स आर फार अवे फ्रॉम द सन एंड आर ऑफ वेरी लार्ज साइज। इनकी साइज कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। दीज आर मेड ऑफ गैस एंड लिक्विड। सो ये कैसे बने हुए हैं, गैस और लिक्विड से। तो क्या आप गैस के ऊपर खड़े हो सकते हो, नहीं। सो ये जो प्लैनेट्स है, जैसे हमने बात की जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये जो चारों प्लैनेट हैं आप इनके ऊपर स्टे नहीं कर सकते, स्टेबल नहीं हो पाएंगे। क्लियर। सो यही फर्क है, इनर प्लैनेट्स जो हैं वो सॉलिड से बने हैं, रॉक से बने हैं, और ये जो है गैसेस और लिक्विड से बने हैं। क्लियर। ओके। जुपिटर,
जुपिटर को देख लेते हैं। 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन 11 ईयर्स। सो कितना टाइम लगता है ये? 11 ईयर्स, ठीक है। 11 ईयर्स 11 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली 12 ईयर्स का टाइम लेता है ये, ठीक है। सिर्फ 11 साल में ही एक चक्कर कंप्लीट करेगा। सिर्फ 11 साल, ओनली 11 ईयर्स? नो, 11 ईयर्स एंड 11 मंथ, ऑलमोस्ट 12 ईयर्स का टाइम लेता है जुपिटर घूमने के लिए। जो रिवोल्यूशन सर्किल बन रहा है उसको ये कंप्लीट करता है 11 ईयर्स 11 मंथ। क्लियर? ओके। द रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 9 hours 56 minutes। अपने एक्सिस पे घूमने के लिए, जैसे अपनी जगह पे घूमने के लिए 9 hours 56 minutes का टाइम लेगा। द नंबर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 53। कंसिडर इट, हमारे यहाँ पे खड़े होके 53 चांद दिखाई देंगे जुपिटर से। सो 53 मून यहाँ पे हैं, ठीक है, जुपिटर पे। अर्थ से कितने मून दिखाई देते हैं? ओनली 1 मून, ठीक है। और जुपिटर के कितने मून है? 53 मून है। तारे हो गए जैसे, है ना। ओके। 6 हम देखेंगे सैटर्न। सैटर्न रिवॉल्व्स अराउंड द सन 29 ईयर्स 5 मंथ। सो ये इतना टाइम लेता है, ठीक है। द रोटेशन ऑन इट एक्सिस इज 10 hours 40 minutes। सो ये इसका समय है। द नंबर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 53। अगेन इसके भी कितने हैं मून? 53 है। नेक्स्ट यूरेनस। यूरेनस रिवॉल्व्स अराउंड द सन फॉर 84 ईयर्स। इसे 84 ईयर्स का टाइम लगता है। जब तक तो हम हमारे 84 ईयर्स कंप्लीट कर लेंगे तब ये वापस घूम के वापस हमारे पास आएंगे। द रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इज 17 hours 14 minutes। द नंबर ऑफ द मून अप्रॉक्सीमेटली 27। सो इसके मून कितने हैं? 27 है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नेपच्यून। नेपच्यून रिवॉल्व्स अराउंड द सन 164 ईयर्स। सो इसको इतना समय लगता है अपना रेवोल्यूशन सर्किल कंप्लीट करने में अराउंड द सन, यानी कि ये सन है और इसके चारों ओर घूमने में इसे कितना टाइम लग रहा है? 164 ईयर्स। ओके। 16 hours 7 minutes द रोटेशन ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। सो ये इतना समय लेता है रोटेशन करने में और इसे अपनी जगह पे घूमने में, ठीक है। द नंबर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 13। सो ये जो है इसके नंबर ऑफ मून कितने हैं? 13 है। सो अगर आप बात करेंगे नेपच्यून की, तो नेपच्यून में अगर कोई स्टे करेगा या फिर नेपच्यून से उसके वहाँ का स्पेस का कोई देखेगा तो उसमें 13 मून नज़र आएंगे। और इसका रोटेशन स्पीड कितना है? 16 hours 7 minutes लेता है अपनी जगह पे एक सर्कल घूम के आने में, यानी कि इस तरह से इसे 16 hours 7 minutes का टाइम लगता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमने सारे इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स को समझ लिया है। हमने बात की है अभी हमारे सोलार सिस्टम के अंदर सन के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स, ठीक है। सो जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। सो इन तीनों के बाहर क्या है? कुछ रिंग्स जैसा भी दिखाई दे रहा है। लाइक हियर यू कैन सी, ये देखिए। ओके। These are belts of small debris. These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescopes। यानी सी जो कहते हैं ना HD कैमरा से भी ज़्यादा पावरफुल कैमराज होंगे उनके पास में टेलीस्कोप होती है, ठीक है, जिनसे हम जो आकाशीय ये जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, इनको अच्छे से हम देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं। हमने अभी तक बात की है सन के बारे में स्टूडेंट। सन से लेके हमने 8 प्लैनेट्स को डिस्कस किया। उसके बीच में हमारा एक एस्टेरॉयड बेल्ट है। एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें जो हमारे प्लैनेट्स जब सन के चारों ओर मूव करते हैं, लाइक यहाँ से हमारे 4 प्लैनेट्स हैं, देन उसके बाद में हमारे फिर 4 प्लैनेट्स हैं। सो ये जो एस्टेरॉयड का बेल्ट है ये भी बना हुआ है कुछ छोटे पेबल्स और बड़ी बड़ी रॉक्स से। सो ये जो रॉक्स होती हैं ये पार्ट होते हैं इन्हीं प्लैनेट्स के टूटे हुए कुछ कुछ टुकड़े। सो ये भी ग्रेविटी की वजह से, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है सन का, इसी की वजह से ये भी सन के चारों ओर घूमते हैं। आप लोग घूमते हो तो क्या हुआ, हम भी हमारा एक बेल्ट बना लेते हैं और फिर हम भी अराउंड द सन जो है रिवॉल्व करेंगे। सो इस तरह से इसके अंदर जो बड़ी बड़ी सॉलिड रॉक्स होती हैं उन्हें हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। और कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें थोड़े बड़े होते हैं, वो ऐसे भी नहीं है कि छोटे छोटे इतने होंगे, जो स्टोन होते हैं। कई बार ये सन की चारों रिवॉल्व करने के चक्कर में अर्थ पे भी गिर आते हैं, तो इन्हें मेटेओराइट्स कहते हैं।
ठीक है। सो जैसे अर्थ पे आएंगे तो हमें ऐसे लगता है जैसे कोई तारा टूट रहा है। तो कई बार आपको ऐसे लगता है कि आज तारा टूटा है, वो तारा नहीं टूटता है। कुछ ऐसे ही एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड्स में से जो मेटेरॉइड्स हैं वो ग्रेविटी से अपने सन को जो उसका रेवोल्यूशन सर्किल है उससे बाहर निकल के अर्थ की ग्रेविटी के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। और अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती है जिनसे, जिसे मीजोफेयर भी होता है उसके अंदर, उसमें आते ही ये इनकी बर्निंग प्रॉपर्टी होती है वो ख़त्म हो जाती है और हमें ऐसे दिखता है कि कोई तारा टूटते हुए गिर रहा है। सो ये भी हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट रहे था और हमने इस चैप्टर को यहाँ से डिस्कस कर लिया है। वी हैव डिस्कस अबाउट द सन विच इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, सोलर फैमिली का हेड है। हमने प्लैनेट्स को डिस्कस किया। वी विल डिस्कस मोर थिंग्स इन आवर नेक्स्ट पार्ट। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज। गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स।